Okay जी, now we will start with the next type of graphs, that is velocity time graphs. Velocity time graph जो है वो VT ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम या स्पीड और टाइम, ठीक है, दोनों साथ साथ में चलाएंगे हम। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक छोटा सा अंतर होगा, वो क्या? डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन का फंडा होता है। मतलब वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो अगर मैंने इधर v बनाया, इधर t बनाया है, तो अगर मैं स्पीड, अगर v जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफ जो है क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है? नो नहीं जा सकता। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है। यस राइट, तो इतना फर्क पता लग जाएगा अपने को, और ग्राफ देख के हम बता सकते हैं स्पीड टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, चलो ये तो छोटी सी बात हो गई, वो हमें पता लग गई। अब हम इसके एक एक करके वैसे ही जैसे हमने उसमें अपना एक्सटी ग्राफ में केसेस बनाए थे, वैसे ही इसमें भी सेम केसेस, सारे के सारे उसके सब केसेस बहुत ही डिटेल में हम आज फिर से करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द केसेस। केस 1, केस 1 क्या था? बॉडी इज एट रेस्ट राइट, बॉडी इज एट रेस्ट। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? straight slope. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे? नो सर The line will turn on x-axis. इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। On x-axis. On x-axis, sir. हाँ, कौन बोला ये ऑन एक्स एक्सिस? Right. कौन कौन? वृष्टि एंड Akshita. अक्षिता, गुड। इट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस। अरे क्योंकि क्या जीरो है? वेलोसिटी जीरो है। और इधर वाई एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी, इधर टी है। तो अगर मैं, जैसे हम छोटे होते बचपन में ग्राफ को प्लॉट करते थे ना, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम 1 पे वेलोसिटी 0, टाइम 2 पे वेलोसिटी 0, ये प्लॉट कर रहा हूं मैं। टाइम 3 पे वेलोसिटी 0, सारे के सारे पॉइंट्स किधर आएंगे? टाइम एक्सिस पे आ जाएंगे, हाँ के ना? Yes, sir. सर तो फिर उसके बाद अपने को क्या करना है? सारी पॉइंट्स को Join. ज्वाइन करना है, तो इधर ही आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही आएगा अगर बॉडी जो है वो रुक गई या रुकी हुई है, राइट। तो इसमें तो कुछ हमें वैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, सिंस वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज 0, therefore graph will be on the time axis. चलो, ये तो सिंपल था। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज अपना केस 2। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात। इसमें दो केसेस बना लेंगे। 2a पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है, यही बना लेते हैं 2b ऐसे ही। सर अगर फर्स्ट केस में बॉडी ने कुछ पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो उसकी वेलोसिटी के बाद फिर हम वो रिप्रेजेंट करके उसके बाद हॉरिजॉन्टल बना देंगे। एज इन, दोबारा बोलो। मतलब सर अगर इफ बॉडी कम्स एट रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। हाँ, अगर बॉडी ने कुछ डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो कांस्टेंट पे किया, लेट्स से। यस सर। हाँ, तो वीटी ग्राफ बना रहे हैं। यस सर। हाँ बताओ, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी पे कैसा ग्राफ बनना चाहिए? तो मतलब सर पहले तो वो रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो भी मतलब उसने ट्रैवल किया पहले और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। नहीं, पहले जो रिप्रेजेंट कर देंगे वो भी हॉरिजॉन्टली आएगी ना, तो कांस्टेंट क्योंकि वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है सर। हाँ, राइट। तो इसका ग्राफ जो है, इधर नेगेटिव वेलोसिटी लिख लो, Please scroll up. वैसे ही लिख लेते हैं जैसे कल लिखा था। क्या करूं? स्क्रॉल?
Yes, sir. कहाँ ऊपर? क्या हो गया? लिखो फटाफट, फटाफट से लिख लिया करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लिया करो। हो गया? Yes, sir. Done. Yes, sir. ले स्क्रीनशॉट लो यार जिसका नहीं हुआ। डन? Yes, sir. ठीक है, तो अपना पॉजिटिव वेलोसिटी का बनाना है, कैसा बनेगा इसका ग्राफ? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, X-axis. राइट। अब पॉजिटिव है वेलोसिटी, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? First. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? इधर भी हो सकता है ग्राफ, कहीं भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी किस कहाँ पे है। तो इसकी स्लोप कितनी है इस ग्राफ की? 0. जीरो, राइट? जीरो। और इसकी वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या देती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? Acceleration. Displacement. हाँ, इट विल गिव एक्सेलरेशन। स्लोप जीरो है मतलब क्या चीज जीरो है? Acceleration. Velocity or acceleration. एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी कौन जीरो बोला? वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जीरो है। वेलोसिटी तो जीरो कहाँ है रे? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है रे। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी स्लोप जीरो। ऐसे ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी कुछ कम, मतलब 10 मीटर पर सेकंड है, हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब एक्सेलरेट तो कर नहीं रही, एक्सेलरेट नहीं कर रही, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई, स्लोप जीरो है। तो दोनों चीजों से हम इसको लॉजिकली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। लेट्स से दिस इज 10 है ना, मान लो कुछ भी, तो वी कैन राइट हियर दैट नंबर एक चीज कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। ग्राफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरी चीज, here slope is 0, therefore acceleration is 0, because slope of VT graph gives Acceleration. Acceleration. yes. और acceleration 0 मतलब body is at constant velocity। Velocity. चलो ये तो हो गया। अब इसी में हम बना लेते हैं नेगेटिव वेलोसिटी का। नेगेटिव वेलोसिटी वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Fourth quadrant. फोर्थ Quadrant. Yes, it will be in the fourth quadrant. ये आ गया। Let's say this is -10. So here velocity is negative, therefore graph is in fourth quadrant. दूसरा चीज, slope is 0, therefore acceleration is 0. अब कराते हैं बॉडी को एक्सेलरेट, ठीक है? केस 3, if the body is accelerating with constant acceleration, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम। अब बॉडी कर रही है कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ग्राफ कैसा बनेगा जरा बताओ?
Inclined to Sir, inclined. इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, राइट। किधर को इंक्लाइंड होगा, जरा भेजना मेरे को चैट में, स्लैश यूज करके भेज दो, कौन सा स्लैश बनेगा। सही है, सबका सही है बिल्कुल। अरे पुष्पिंदर, करेक्ट है। हम केस कर रहे हैं अभी पॉजिटिव वेलोसिटी का। पॉजिटिव वेलोसिटी वाला बताना है, सिर्फ पॉजिटिव 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 वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी के केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कैसा, ऐसा। वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव है, पहली बात, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। अच्छा एक बात बताओ, हम हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की याद कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड ने मतलब क्या गुना किया? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। उधर टाइम नेगेटिव है, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए वहां की हम बात ही नहीं करते, उसकी हम चर्चा ही नहीं करते। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम पॉजिटिव होता है, इसलिए उधर ही चलते हैं। ठीक है, चलो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो मतलब उसका ग्राफ जो है वो यूं कुछ बनेगा, ऐसा ही बन सकता है। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, क्या ऐसा ये यहाँ से शुरू हो सकता है ग्राफ ऐसा? Yes, sir. यस सर। पक्की गल है? Yes, sir. जो ये वाला ग्राफ है ऊपर नीले रंग का, ब्लू वाला, उसमें मतलब क्या है, क्या चीज नॉन जीरो है? यस यस, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो। इनिशियल का मतलब क्या होता है, कौन क्या टाइम होता है इनिशियल? पहले वाली टाइम पहले जो velocity से travel Point of होता, observation. हाँ स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट वो कौन कितना होता है टाइम? जीरो। जीरो पे ये जो लाल रंग का ग्राफ है वो कहाँ पे? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे मतलब वेलोसिटी इज zero. जीरो, मतलब द बॉडी स्टार्टेड, हाँ द बॉडी स्टार्टेड विद फ्रॉम रेस्ट। लेकिन यहाँ पे u नॉन जीरो है, यहाँ पे u नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो जो है उस केस में तो हो सकता है v इक्वल टू u प्लस 80 हम लगा सकते हैं, u नॉन जीरो, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। तो इसमें हम इधर, और क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कैसे पता लगा हमें? कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं सर, सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये कैसे पता लगा कि अगर स्लोप कांस्टेंट है? ये एक सेकंड, ये कैसे हमें पता लगा कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? स्लोप ऑफ द ग्राफ एक जना बोलो, एक जना टेल मी, कौन बताएगा? सर वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है। स्लोप ऑफ वीटी। स्लोप, अब ध्यान से सुनेंगे, कोई बोलेगा नहीं अभी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताओ? Positive. Less than 90 degrees. राइट, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इज आल्सो Positive. वेलोसिटी पॉजिटिव वाला केस कर रहे हैं, सर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ गई, मतलब बॉडी को क्या करना चाहिए? एक्सेलरेट। क्या बॉडी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है? यस सर। तो क्या हम सही चल रहे हैं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है जी। क्या ये बात हर एक के दिमाग में घुस गई? यस सर। बहुत बढ़िया, यस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम बना लेंगे दिस इज थीटा लेस देन 90, दिस थीटा इज आल्सो लेस देन 90। अब यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने कल भी लिखा था। एक तो चीज है
velocity is positive, therefore graph is in first quadrant. दूसरी चीज, here theta at all points is same, therefore slope is constant, therefore acceleration is constant. तीसरी चीज, here theta is less than 90, therefore slope is Positive. positive, therefore acceleration is Positive. बढ़िया। चौथी चीज, here v is positive, acceleration is positive, therefore body is accelerating, right? और हम केस भी किसका कर रहे हैं? एक्सेलरेटिंग का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो हमने लॉजिकली एनालाइज किया वो स्टार्टिंग से मैच हो रहा है, मतलब वी आर डूइंग ऑल करेक्ट, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। यहां तक चिपका लिए सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Oh, sir. Oh, sir. नो सर, चिपकाओ चिपकाओ फटाफट। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। लो, डन। चलो अब हम करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी का केस, 3b, थर्ड ही चल रहा है ना, नेगेटिव वेलोसिटी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Fourth. यस, सही, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो ग्राफ जो है कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है। कांस्टेंट है मतलब सीधी होनी चाहिए लाइन, हाँ कि ना श्रेया? बिल्कुल सही है। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. और ग्राफ की मतलब शेप कैसी होगी? सीधी लाइन है मतलब, या ऐसे होगी, ऐसे होगी? Yes, sir. तो कौन से वाला, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश? Forward. Forward. फॉरवर्ड ये होता है, बैकवर्ड ये होता है, ठीक है। ये तो पता है ना? तो कौन सा होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? Forward slash. Forward slash. मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फॉरवर्ड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बैकवर्ड। तो लेट्स डिस्कस बोथ वन बाय वन। बैकवर्ड पे रिटार्डेशन फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड बनाते हैं मान लो, तो इसमें स्पीड यहाँ पे स्पीड ज्यादा है या एज कंपेयर टू दिस, या कम है? मतलब ए पॉइंट पे A पे कम है. कम है। अच्छा, जीरो किधर है? यहाँ जीरो है ना? Origin पे. Yes, यहाँ sir. जीरो है ना? यहाँ पे मान लो -5 है, यहाँ पे मान लो -10 है। कौन कौन ज्यादा है, -5 या -10? -5. अब दिख रहे हैं ये दिख रहा है? सर माइनस तो यहाँ डायरेक्शन नहीं दिखाता। अरे माइनस क्या बताता है? Direction. माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन, Direct. है ना? माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। अरे एक बात बताओ मेरे को, मैं एक्टिवा घर से लेके निकला, ठीक है, ये मेरा घर, मेरा मन किया मैं राइट नहीं लेफ्ट जाऊंगा इधर, तो मैंने एक्टिवा की पहली स्पीड 0 थी, बाद में हो गई 5, फिर हो गई 10, बढ़ा रहा हूँ, पहले 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई स्पीड। लेकिन लेफ्ट में है तो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? -5 Negative. तो स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। अभी तो तुम लोग बोल रहे थे कम हो रही है, मतलब तुम्हारे हिसाब से तो अभी -10 जो था वो छोटा था, है ना?
माइनस ने क्या बताया कि मैं किधर जा रहा हूँ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। उसका काम बड़ा छोटा बताने का नहीं है। नहीं है। है। बड़ा छोटा कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। जब भी हम वेलोसिटी का कम ज्यादा कंपेयर करना है तो सिर्फ क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखेंगे रे। हाँ ठीक है, इसको सुंदर सा भी बना लेते हैं। ये तो गलत हो गया ना, मतलब ये तो स्पीड कम हो रही है ना फिर इस ग्राफ की। तो अपने को कौन सा Yes, बनाना sir. था? Accelerating. एक्सेलरेटिंग का। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ये भी हो सकता है और ऐसा भी बना सकते हैं। कोई रोक सकता है हमें? नहीं रोक सकता ना। ठीक है, तो बॉडी एक्सेलरेट हुई, इतना चमक गया। पता लग रहा है? पहले 0 थी, है ना? यहाँ पे लेट्स से ये अपना ये -5 है, -10 है। ठीक है, तो बढ़ रही है स्पीड नीचे जाते हुए। जैसे जैसे ग्राफ में हम नीचे जा रहे हैं तो स्पीड उसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। चलो यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हैं पहले। तो सबसे पहला पॉइंट तो हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव, देयरफॉर ग्राफ इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट। दूसरी चीज, यहाँ पे जो थीटा है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, सीधी लाइन है। इसका थीटा हर पॉइंट पे सेम है। और क्या है? बड़ा है छोटा है एंगल? 90 से बड़ा बड़ा है, मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव और स्लोप क्या बताती है इसकी? एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट एक्सेलरेट करेगी। बात चमक गई? यस सर। ठीक है। The theta at all the points is same, therefore slope is constant, therefore acceleration is constant. तीसरी चीज, here theta is greater than 90, therefore slope is negative, therefore acceleration is also negative. चौथी चीज, here velocity is negative, acceleration is negative, therefore body will accelerate. ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की। ये चिपका लिया? Yes. ठीक। Yes, sir. अब हम करेंगे केस 4। बॉडी इज uniformly अपना क्या करना है? रिटार्डिंग। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब रिटार्डिंग विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट है। इसमें भी केस 2 बनाएंगे। केस है 4a, पॉजिटिव वेलोसिटी,
पॉजिटिव वेलोसिटी है तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। रिटार्ड कर रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ करेक्ट है, बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड बोला किसी ने? तुम लोग को फॉरवर्ड बैकवर्ड पता है ना? ये होगा बैकवर्ड स्लैश। बॉडी रिटार्ड कर रही है, क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। तो पहले स्पीड क्या थी? ज्यादा थी, बाद में स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में पहले ज्यादा थी बाद में कम हो रही है। यस सर। यस सर। किसी को ग्राफ रीडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि यहाँ पे स्पीड पहले ज्यादा बाद में कम कैसे पता लगेगा? इतना तो पढ़ना आता है सबको कि ग्राफ में स्पीड पहले ज्यादा थी बाद में कम हो रही है। यस सर। अगर किसी को डाउट है उस चीज में भी तो बता देना, कोई नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है कि इतना टुच्चू सा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। डाउट रखोगे तो गड़बड़ है। पूछ लोगे तो ठीक है, कम से कम आगे की चीजें समझ में तो आ जाएंगी। नहीं तो उलझते, अरे यार यहाँ पे वेलोसिटी कम कैसे हो रही, कैसे पता लग रहा है? टाइम तो बढ़ रहा है सर। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन नीचे आ रहा है ग्राफ, है ना, तो इसलिए कम हो रही है। चलो, तो अपने को इधर लिखना है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं है स्लोप? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है क्योंकि थीटा हर पॉइंट पे क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90। मतलब क्या है? नेगेटिव स्लोप नेगेटिव एक्सेलरेशन स्लोप एंड एक्सेलरेशन स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव ऑपोजिट साइन मतलब बॉडी विल रिटार्ड। पॉजिटिव वेलोसिटी का केस कर रहे हैं। स्लोप नेगेटिव की वजह से एक्सेलरेशन आ गई नेगेटिव, दोनों का साइन हो गया ऑपोजिट, जिसकी वजह से बॉडी रिटार्ड कर रही है। और केस भी किसका कर रहे हैं? रिटार्ड। मतलब कि चीजें हमने सही की ना। यस। हाँ जी, भूमि बोलो। सर हमें ये कैसे पता चलता है कि स्लोप कांस्टेंट है? हमें ये कैसे पता लगता है कि स्लोप कांस्टेंट है? सर थीटा एट ऑल सीधी लाइन है, भूमि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है ना। देखो यहाँ पे थीटा मान लो 120 है, यहाँ पे थीटा 120 से ज्यादा है कम है? भूमि तो 120 है। पक्की गल है? यस सर। और यहाँ पे सर सेम है। तो अगर थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा। तो मतलब स्लोप भी सेम। तो मतलब कांस्टेंट हुई स्लोप। यस सर। सीधी लाइन हमेशा कांस्टेंट स्लोप होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे थीटा ही नहीं चेंज होता। तो इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट फर्स्ट, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख लिया हमने। इधर दूसरी चीज हम लिखेंगे, हेयर थीटा इज अपना कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, therefore slope is constant, therefore acceleration is constant। acceleration क्या है इसमें? constant है। दूसरी चीज, here theta is greater than 90, therefore slope is negative, therefore acceleration is negative। तीसरी चीज, here v is positive, acceleration is negative, therefore body will रिटार्ड। right। अब हम बनाएंगे नेगेटिव वेलोसिटी का केस, जो कि बनेगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट।
बैकवर्ड स्लैश कैसा बनेगा? फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बनेगा या बैकवर्ड स्लैश बनेगा? कौन बोला था पहले बैकवर्ड स्लैश? अरे बता दिया करो, कोई बात नहीं। प्रणव, हाँ भाई प्रणव, कैसे बनेगा? लगा पता? फॉरवर्ड बनेगा। फॉरवर्ड बनेगा क्योंकि स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो स्पीड अगर कम हो रही है तो ऐसा बनना चाहिए, पहले स्पीड ज्यादा थी बाद में कम हो गई। ठीक है, ये ज्वाइन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है वो तो। ठीक है, मैं जनरल बना रहा हूँ, हर एक में ग्राफ ज्वाइन कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ऐसा नहीं है कि गलत है। मार्क करना हो कर लो, इधर जैसे -10 है, इधर लेट्स से -2 है, तो -2 बड़ा है -10? राइट, -10 बड़ा है। ठीक है, एक्चुअली माइनस तो क्या बताता है? सिर्फ डायरेक्शन। तो हम 10, हाँ, तो बड़ा छोटा देखने के लिए हम क्या देखेंगे? 10 और 2 देखेंगे, राइट? मैग्नीट्यूड देखिए। यहाँ पे थीटा हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट है, एंड इट इज Smaller than 90 degree. Then 90 degree. राइट। एक्सेलरेशन ना, थीटा छोटा है मतलब स्लोप इज पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इज मतलब बॉडी विल। नेगेटिव। अपना सब लॉजिक सही चल रहा है। ये थीटा इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, therefore slope is constant, therefore acceleration is constant. दूसरा, ये theta is less than 90, therefore slope is positive, therefore acceleration is positive. तीसरी चीज, velocity is negative, acceleration is positive, opposite sign, therefore body will retard. ठीक है सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो, ऊपर स्क्रॉल कर दूं? पिछला केस थोड़ा सा देखना। डन से। सर इसमें थीटा लेस देन 90 है तो क्या? नेगेटिव नहीं आएगी? बी लाउडर, सुन नहीं रहा। सर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव नहीं आएगी? थीटा लेस देन, भूल गई अंशिका। वेलोसिटी भी नेगेटिव। अंशिका, थीटा लेस देन 90 में स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है ना? ओके सर। अच्छा बच्चों बताओ मुझे कि थीटा लेस देन 90 में स्लोप पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। राइट, थीटा इज लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, देयरफॉर स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, लॉजिक हमने किया था इसका। चिपका लिया? यस सर। यस सर। तो ये तो केस थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, मतलब ए की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट ली थी हमने, लेकिन बाय चांस अगर ए की वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है, जैसे वेरिएबल के की जरूरत नहीं पड़ेगी बट हम कर लेते हैं वो भी, है ना? तो उसका एक ही केस, सिंगल केस हम बना लेंगे, मतलब अगर ए की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है एंड इट इज वेरिंग कंटिन्यूसली, कभी
+2 हो गई, कभी +3 हो गई, कभी +5 हो गई, कभी माइनस हो गई। तो ग्राफ सोचो कैसा बनेगा? कर्व होगा। इट विल बी कर्व्ड ग्राफ, राइट? ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, अगर यार अगर वीटी, सपोज मैंने वीटी ग्राफ ऐसा बनाया, तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। रिटार्ड कौन बोल रहा है? रिटार्ड कौन बोल रहा था? प्रणव? नो सर। अच्छा ठीक है, तो छुप जाते हैं यार तुम लोग ना, कोई बात नहीं, गलत बोल दिया कोई चक्कर नहीं, एटलीस्ट यू आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, आई एनकरेज पार्टिसिपेशन। अगर तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो मतलब अच्छा है। कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनका तो फिर मतलब ये हो जाता है कि कई बार भगवान भरोसे हो जाता है काम, है ना? तो आजकल तो वैसे खैर भगवान के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता कुछ। एनीवेज, तो यहाँ पे रिटार्डिंग। रिटार्डिंग रिटार्डिंग है, पक्की गल है। सॉरी सर, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी सर। एक्सेलरेशन। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, बॉडी इज नॉट रिटार्डिंग। यहाँ पे बॉडी रिटार्ड नहीं कर रही। इसको मैं तुम लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूँ। लेट्स डू दिस, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, पहले एक केस बना लेते हैं। इसमें केस नंबर कौन सा है? 5 है। यस सर। सर बॉडी इज मूविंग with वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसमें जो ग्राफ है ना, वो मतलब कुछ भी बन सकता है, आई मीन कुछ भी, लिटरली डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन कि क्या है। ठीक है, तो ग्राफ कैन बी लाइक ऐसे, फिर ऐसे, मतलब वीटी ग्राफ जो है वो कर्वेचर सा होगा, कैसे भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन दी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, हियर सिंस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन कहां से आती है वीटी ग्राफ से? स्लोप। यस स्लोप से, देयरफॉर स्लोप इज वेरिएबल। यस अगर स्लोप वेरिएबल है मतलब ग्राफ विल बी कर्व लाइंस। यस सर। ठीक है, देयरफॉर ग्राफ विल बी कर्व्ड। ठीक है, वो कर्व्ड कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक पूछा था, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में करो, क्वेश्चन लिखो, ये चिपका लो, तो जनरल केस है एक। ये है वीटी ग्राफ। Explain the, yeah, what is the nature of motion of the body। मतलब आपको बॉडी की मोशन के बारे में समझाना है कि क्या है, तो बॉडी रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है इधर, वो बताना है। ठीक है, तो अभी जैसे किसने कहा था कि एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग? भूमि। भूमि गुप्ता, भूमि विद यू। तो इसमें द बॉडी इज नहीं सक्षम,
सक्षम जरा अनम्यूट कर। यस सर। सक्षम यस टेल मी वन थिंग, लड़का है लड़की है? सर। गर्ल। ओके। अरे नाम से तो पता नहीं लगा मुझे यार, तुम लोग का बैच ना बहुत कंफ्यूजिंग नेम्स वाला है। ठीक है जी। वैसे जनरली जैसे 6 में तो होता ही है ना, जैसे हरनूर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, हरनीत, बहुत सारे होते हैं ऐसे, जनरली ऐसे कम होते हैं। चलो ठीक है, एक दिन ना सेशन रखेंगे यार तुम लोगों के ना, कैमरे वैसे 20 बच्चों के तो हो चुके हैं मेरे साथ सेशन, तो उनके साथ तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो चुकी है, बाकी कुछ बच्चों की तुम लोगों की बाकी टीचर्स के साथ होगी हुई है? यस सर। यस है सर। ना? यस सर। तो आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं कि टू कीप अ सेशन ऑन सैटरडे जिसमें तुम लोगों को मुझे बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। ठीक है, टेस्ट के बारे में बताना है, और भी चीजें बतानी है, मोटिवेशनल तो वीडियोस भी सैटरडे दिखानी को डाउट क्लास है, उसमें कर लेते हैं। है। हाँ सैटरडे को नहीं, डाउट क्लास में हमें एक्चुअली एक्सरसाइज 2 डिस्कस करनी है। यस सर, एक्सरसाइज 2 करनी। हाँ एक सेशन और रख लेंगे, कोई नहीं, आधे पौने घंटे का ना, और टाइम, और मैं तुम लोगों को टाइम फिर कैमरा ऑन करके कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी हाँ बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा ऑन करके ही, मैं वही बोलने वाला था, कैमरा ऑन करेंगे और अपना जो है सबने कैमरा ऑन करना है, नहा धो के बैठना सब, ठीक है? ओके चलो, अब हम बात कर रहे थे इधर नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो सक्षम, हाँ अनम्यूट करो बच्चे, बताओ मुझे। हाँ तुमने लिखा है इधर रिटार्डिंग, रिटार्डिंग हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है, इसलिए लगा रिटार्डिंग है ना? यस। ऐसे ही भूमि को लगा विद हेडफोन, भूमि विद द हेडफोन अनम्यूट। भूमि। यस सर। हाँ जी, तुम्हें क्यों लग रहा है ये रिटार्डिंग है? सर क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रही है। हाँ क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक बात बताओ यार तुम लोग, इसमें ये कहाँ गया नीला रंग, चलो नीला को, ये यहाँ से जब हम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही बढ़ती है। है तो बॉडी रिटार्ड करती है एक्सेलरेट करती है? एक्सेलरेट कर। बॉडी एक्सेलरेट करती है। बॉडी क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, क्योंकि इसकी जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। हाँ देखो, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। राइट, तो यहाँ पहले पहले स्लोप ज्यादा थी, बाद में स्लोप ज्यादा है? पहले ज्यादा था। पहले ज्यादा थे। पहले ज्यादा थी। पहले ज्यादा थे। और स्लोप क्या बताती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। पॉजिटिव है नेगेटिव है एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। है ना, थीटा इज लेस देन 90, देयरफॉर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करेगी। एक बात तो क्लियर होगी, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन उसकी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है। पहले वो तेजी तेजी से बढ़ रही थी, 10 से 20 होगी, 20 से 30 होगी, फटाफट से, लेकिन अभी टाइम लग रहा है उसको बढ़ने में, ठीक है? पहले 10 से 20 एक सेकंड में हो रही थी, ठीक है, 20 से 30 एक सेकंड में हो रही थी, अब 20 से 25 ही हो पाई एक सेकंड में, ठीक है, फिर 25 से सिर्फ 27 हो पाई एक सेकंड में, ऐसा हो रहा है। फीलिंग आ रही है? यस यस सर। बढ़ तो रही है स्पीड, बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, बढ़ने की जो स्पीड है, मतलब बढ़ने का जो रेट है वेलोसिटी का, वो कम हो रहा है। बात समझ में आई? फीलिंग घुसा इधर? घुस गया? हाँ जी। So could you explain again? कोई ना, इसमें एक चीज बताओ मेरे को, अनम्यूट रहो जरा, एक बात बताओ मुझे, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, ठीक है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव। तो मतलब बॉडी क्या करेगी? ओके, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करेगी। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आती है? बीटी ग्राफ के कहाँ से आती है एक्सेलरेशन?
किधर गई? The slope. स्लोप से आती है ना। Repeat the question. मैंने कहा वेलोसिटी ग्राफ के क्या चीज हमें एक्सेलरेशन बताती है? Slope. स्लोप, राइट? Yes. एंड कैन यू टेल मी इज दिस स्लोप इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कुछ नहीं? Decreasing. Decreasing. That means who is decreasing? Acceleration is decreasing. Acceleration is decreasing. The magnitude of the acceleration is decreasing. Acceleration पहले 10 थी, फिर 5 रहेगी, फिर 2 रहेगी. Getting? ठीक. क्या हर एक को ये बात चमक गई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes. Let's write it down. Okay. इसको लिख लेते हैं. Since यहाँ पे लिख लो थीटा. Since theta is less than 90, therefore slope is positive. Therefore acceleration is positive. No? Also velocity is positive. Velocity कैसे पता लगा पॉजिटिव है? दिया तो हुआ नहीं क्वेश्चन में. First word. दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. Therefore body is accelerating. ठीक है सर, क्वेश्चन में नहीं दिया, हमें भगवान ने आंखें तो दी है ना. ठीक है, एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. ओके, तो इतना तो पता लग गया. बट सिंस स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो रही है. देयरफॉर कौन डिक्रीज हो रहा है? Acceleration. Yes, therefore acceleration is decreasing. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी जो है वो अभी भी एक्सेलरेट कर रही है विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. Therefore body is accelerating with decreasing acceleration. Got it? Yes, sir. ठीक है जी. सर हम रिटार्डिंग का ग्राफ कैसे बनाएंगे? रिटार्डिंग का बनाया तो Reduction. ये रे. लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है और रिटार्डिंग है, वो पूछ रही हो? यस सर. कोई बता सकता है? क्या सर? बॉडी रिटार्ड भी कर रही है, लेकिन रिटार्डेशन जो है वो वेरिएबल है. सर ऊपर से कर्व. ऊपर से नीचे आएगी सर. ऐसे ऊपर से नीचे. यहाँ पे बॉडी की स्पीड जो है वो कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है. कम हो रही कम हो रही है. है. बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड. रिटार्ड कर रही है. ये हवा में कौन है? सर बट सर एंडिंग में स्पीड ऊपर की तरफ जा रहे हैं. क्या सर जो स्पीड है सर वो एंडिंग के मतलब यार, वो तो गलती से बन गया मेरे से, मतलब ओके ओके सर. इतना बनाया था मैंने तो. ठीक है, ओके, यस सर. तो ऐसा बन जाएगा उसका. चलो, तो आपका होमवर्क जो है वो है कौन सा पार्ट है वो? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो. लो जी, ये और आपने स्टार्टिंग में अपलोड क्या क्या करना है, वो रिपीट कर दो. मेरा क्या 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 सर आपने स्टार्टिंग में अपलोड क्या क्या करना है? स्टार्टिंग में सर ऐप पे क्या क्या अपलोड करना है? देखो, स्टार्ट मेरे वीडियोस का जो लिंक है वो एक ही है, एक ही चैनल है, उसमें एक ही प्लेलिस्ट है, डेली उसमें ही ऐड होती है वीडियो.
सर इसलिए वो होमवर्क पूछ रही है कि स्टार्टिंग में आपने बताया था ना क्या क्या अपलोड करना है। कौन सा मैंने क्या बताया था अपलोड करा है? आपके क्या क्या असाइनमेंट डिस्टरबेंस आज के डिस्टरबेंस नोट्स के किसके लिए। माइक से है? वो बंद करो जरा माइक। अच्छा होमवर्क का पूछ रहे हो? होमवर्क का मैंने ये बोलना था कि अच्छा ऐप पे तुम लोगों ने क्या अपलोड करना है, ठीक है? वो तुम लोगों ने करना है अपलोड जो ये हम क्लास में करते हैं उसको रिवाइज करके एक रफ कॉपी में वो अपलोड करना है, ठीक है? वो है। और होमवर्क जो कल हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पार्ट के एक्सरसाइज 0 and 1, ठीक है? दैट इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। सर एक और रिपीट कर दो होमवर्क। एक्सरसाइज 0-1 पार्ट के, ये होमवर्क है। सर हमने अपलोड क्या क्या करना है ऐप पर? अपलोड आपने करना है रिवीजन ऑफ नोट्स। सर आज के नोट्स मतलब आज जो हम रिवीजन करेंगे वो करना अपलोड? हाँ कल के एंड आज के। ओके। क्लास नोट्स करने हैं? क्लास नोट्स सर कल की कल कर दिए थे अपलोड। जिसने कल कर दिए थे वो रहने दो। सर क्लास नोट्स करने हैं? क्लास कल नोट्स तो क्लास वर्क अपलोड किया था। क्लास नाम नोट्स क्लास नोट्स का। सुनो क्या अपलोड करना है आपने? आपने जो क्लास में लिखा है वो नहीं अपलोड करना, उसको जब रिवाइज करते हैं हम रफ नोटबुक में वो अपलोड करना है, समझ गए? ओके सर। ओके सर, सर एक थैंक यू बार सर। ये स्क्रिप्ट दिखा दो। थैंक यू। ठीक है जी, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आप बीच में